नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के टॉप 58 एमसीक्यू आज हम पढ़ने वाले हैं। 58 महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू आज हम करेंगे महाजनपद काल के। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे एटसेट्रा, सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लियर है बात? तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपका महाजनपद काल का, बुद्ध के जन्म से पूर्व ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भारतवर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 16 महाजनपदों में भारतवर्ष बटा हुआ था। क्लियर बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अंगुत्तर निकाय से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। महाजनपद काल की जानकारी देने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र से हमें महाजनपद काल की जानकारी मिलती है, जो कि एक जैन ग्रंथ है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंगुत्तर निकाय के अनुसार बुद्ध के जन्म से पूर्व कितने महाजनपद विद्यमान थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 16 महाजनपद। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीवव्रज, या फिर जिसे राजगृह भी बाद में कहा गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी जो आधुनिक भागलपुर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। काशी महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, कुरु महाजनपद की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, शक्तिमती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर और पावा। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कहां थी? कुशीनगर और पावा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
अशमक महाजनपद की राजधानी क्या थी जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पोटली, या जिसे फिर पोतन भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी किस आधुनिक शहर के पास थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर क्या है, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पांचाल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए कौन सी थी? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अहिछत्र और काम्पिल्य, ये दोनों ही आपकी पांचाल महाजनपद की राजधानियां थी। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अवंती महाजनपद की उत्तरी और दक्षिणी राजधानी क्या थी? बताइए, दो राजधानियां थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी, बताइए कौन कौन सी थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी और महिष्मती। ठीक है, तो कौन कौन सी थी? उत्तरी कौन सी थी? उज्जैनी, और दक्षिणी कौन सी थी? महिष्मती। क्लियर बात, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। तक्षशिला क्या थी? गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजपुर हाटक। ठीक है, ये किसकी थी? आपकी कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। किस महाजनपद को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था जो आधुनिक पटना बिहार में स्थित था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मगध। ठीक है, मगध महाजनपद को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। अंग महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार के किन जिलों में था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर और मुंगेर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अंग महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिलों में था। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। शिल्प और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, काशी। काशी महाजनपद शिल्प और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। विश्व के प्राचीनतम गणतंत्र का जन्मदाता और 8 गणराज्यों का संघ कौन सा महाजनपद था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। वज्जी महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार के किन जिलों के आसपास था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
तो वज्जी महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के आसपास था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौशल महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को कवर करता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक उत्तर प्रदेश के साकेत, अयोध्या और श्रावस्ती को कवर करता था कौशल महाजनपद का क्षेत्र। क्लियर है बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी जिसका क्षेत्र यमुना के किनारे दिल्ली और मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा के पास था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरु। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। क्लियर है बात? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था जो किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर था। क्लियर बात? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वत्स महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के किस शहर के आसपास था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था। वत्स महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के आसपास था। क्लियर बात? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अवंती महाजनपद का क्षेत्र कहां स्थित था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मालवा के आसपास। अवंती महाजनपद का क्षेत्र मालवा के आसपास था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। गांधार महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक रूप से किस देश का पूर्वी भाग है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान देश का पूर्वी भाग है गांधार महाजनपद का क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कंबोज महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका कंबोज महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कंबोज महाजनपद का क्षेत्र आधुनिक पाकिस्तान कश्मीर के किन क्षेत्रों के आसपास था जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी? ठीक है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर का राजौरी और पाकिस्तान का हजारा क्षेत्र, ठीक है, इनके आसपास था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उदयन के द्वारा। ठीक है, उदयन ऐसा शासक था जिसके द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार द्वितीय जैन संगति किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभी में द्वितीय जैन संगति आयोजित हुई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनानंद। धनानंद मगध का राजा था वो जो सिकंदर का समकालीन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश के अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठवीं शताब्दी में हुआ ईसा पूर्व में। ठीक है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6th सेंचुरी BC। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, नंद वंश का शासन था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन सा था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, 6th सेंचुरी BC में, बताइए जल्दी से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, मगध था सबसे शक्तिशाली। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सिक्के या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 600 ईसा पूर्व में सिक्कों या मुद्रों का प्रचलन हुआ भारत में। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। मगध का प्रारंभिक शासक बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए अपने पिता की हत्या की, जिसके कारण वह उसे अपने पुत्र द्वारा मारा गया, वह पुत्र कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वह पुत्र अजातशत्रु था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवियों के द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? किस आकृति का है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तो अर्धचंद्राकार आकृति का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। किस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन शासक थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। गृहपति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, गृहपति का अर्थ है धनी व्यक्ति। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर उदयन, मतलब ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। ठीक है, सी, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। क्लियर है बात। अब बात करते हैं हमारे 50वें क्वेश्चन, जहां पर हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहां हुई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन में। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहां पर हुई? सिकंदर महान की बेबीलोन में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के किनारे आमने सामने पहली बार डेरा डाला था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी,
बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, झेलम। तो सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने झेलम नदी के किनारे आमने सामने पहली बार डेरा डाला था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। द्वितीय जैन संगीति किस वर्ष आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 512 ईस्वी में। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। ठीक है, बाकी सभी में क्या दे रखा है? ईसा पूर्व दे रखा है। तो द्वितीय जैन संगीति कब आयोजित की गई थी? 512 ईसी में, 512 सीई में। क्लियर है बात, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष देवर्षि शर्मा श्रमण थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काल अशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। तृतीय बौद्ध संगीति किस वर्ष आयोजित की गई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में आयोजित की गई। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है बात। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, बताइए जल्दी से। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे 58 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं महाजनपद काल के। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अपना स्कोर जरूर बताना आपको कमेंट सेक्शन में कितना आपका स्कोर बना है। अगर किसी का कम स्कोर बनता है तो उसको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसको पढ़ना है, इस वीडियो को देखना है और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ठीक है, निराश नहीं होना बिल्कुल भी। पीडीएफ नोट्स अपडेट्स के लिए पहले बता चुका हूँ आपको कई बार वीडियोस में। ठीक है, आपको क्या करना है, टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है। या आपको लोगो मिलेगा, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके डायरेक्ट क्लिक करोगे, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया तो। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम से जीके से सिलेक्शन। और यूट्यूब चैनल पे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि जो भी नई वीडियो उसके अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते हो तो आप उनकी हेल्प करते हो, आप उनकी मदद करते हो, मैं नहीं करता। क्योंकि शेयर का बटन आप लोग दबा सकते हो, वो शेयर का बटन देखने के लिए नहीं है, उसको दबाने के लिए फटाफट से दबा दो, अपने दोस्त के पास भेज दो उसको वीडियो को, ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, फालतू की बातों से ध्यान हटाकर वो भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दे। क्लियर बात। जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बनाओ उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।